नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वोकैबुलरी और वोकैबुलरी को इस तरह से क्लियर करेंगे कि एक भी जो है आपके माइंड से मिस नहीं होगा और इस तरह से समझाया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, समझो ऐसा कि कभी भूल ना पाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है तो ठीक उसी तरह से जो लिखा हुआ है उसी तरह से आप कभी नहीं हिंदी मीनिंग भूल पाओगे या फिर इंग्लिश भी आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब पूछा जाता है। जब आपको किसी वर्ड का हिंदी मालूम रहता है ना, तो आप आसानी से उसका सिनोनिम्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ये जो है वोकैबुलरी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ामों में, इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें डाले जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो है क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में आता ही है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि कोई मिस ना हो। और बहुत ही ईजी वे में मैं बता रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है वर्ड यानी वकैब है, डिजवॉल्व मैंने होता है मना करना। यहाँ पे एक लिंक देखिए, यानी ट्रिक याद करने का। डी इज अ वॉवेल, यहाँ पे अलग अलग करके लिखिएगा। डी इज अ वॉवेल है ना, ऐसा। तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है मना करना। जैसा कि मैं यहाँ पे एक डाली हूँ वॉवेल का पिक्चर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं। तो इसमें कह रहा है डी इज अ वॉवेल, डी इज अ वॉवेल कह रहा है। तो क्या डी वॉवेल होता है? आपको मालूम है वॉवेल तो सिर्फ 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें कह रहा है डी इज अ वॉवेल। आप तो साफ इनकार कर दोगे, मना कर दोगे कि नहीं, डी एक वॉवेल नहीं है, डी इज वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो यानी डी इज अ वॉवेल अगर आपसे कोई कहता है तो आप तो उसको मना कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हिंदी अर्थ भी हो जाता है क्या, मना करना। बहुत ही इजी है, यहाँ पे क्वेश्चन से ही आपका आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, डी इज अ वॉवेल यानी मना करना। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे विश्वास है। और यहाँ पे सिनोनिम्स देखिए, रिजेक्ट कर दिए यानी मना कर दिए। ठीक है, अब आइए सेकंड। जैसा फर्स्ट समझाई हूँ वैसा ही सेकंड है। सभी क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को इतने इजी वे में आपको बताएंगे कि ताकि कभी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंसर यानी होता है आलोचना करना। सेंसर यानी होता है आलोचना करना। यहाँ पे देखिए, आप सेंसर को सेंसर बोर्ड से याद कर सकते हैं। सेंसर यानी मूवी में जितने भी छोटी मोटी गलती होती है उसे सेंसर कर दिया जाता है, यानी उसे हटा दिया जाता है। तो देखिए, सेंसर यानी होता है आलोचना करना। इसका सिनोनिम्स होता है जो क्रिटिसाइज होता है। ठीक है, सेंसर बोर्ड से आप सेंसर को याद कर सकते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे रुकी जो है, इस वर्ड को देखिए, अनुभवहीन होता है। रुकी का अर्थ होता है अनुभवहीन, यानी कि आप लिंक इसको देख लीजिए। रुकी यानी रुकी को सीधे रुकी पढ़िए, हिंदी में इसको याद रखिए। यहाँ पे देखिए, आप जब न्यू मतलब बाइक चलाते हैं, नया जब आप कार चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, बाइक थोड़ा सा चल के आगे रुक जाता है। क्यों रुकी? आप बाइक चलाना सीख रहे थे तो वो क्यों रुकी? क्योंकि हम अनुभवहीन थे, यानी बाइक के बारे में मुझे अनुभव नहीं था। चलाते चलाते धीरे धीरे आ गया, लेकिन पहले फर्स्ट में रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि हम अनुभवहीन थे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स जो है बेगिनर है। ठीक है, बेगिनर याद रखिएगा, सिनोनिम्स रुकी या फिर बेगिनर। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है क्या, अनुभवहीन। में अनुभव नहीं होने के कारण बार बार गाड़ी रुक जाती है।
चलिए आगे देखिए, लेबोरियस। लेबोरियस जो होता है मेहनती, ये अधिकांश लोगों को मालूम होगा, सभी को मालूम होगा। लेबोरियस यानी मेहनती होता है। इसे आप याद कर सकते हैं लेबर के माध्यम से। लेबर जो होता है बहुत ही मेहनती होता है। यहाँ पे देखिए किसान लोग हैं, लेबर लोग, ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, एड्रॉयड यानी दक्ष या निपुण। एंड्रॉयड को आप याद कर सकते हैं एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड यानी एंड्रॉयड जो फ़ोन है, इस फ़ोन के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। एंड्रॉयड यानी होता है दक्ष या निपुण। आपके पास जब फ़ोन है उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, उस फ़ोन के माध्यम से आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। गर्मी में कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है और ठंडी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन से आराम से पढ़ सकते हैं, यानी वो दक्ष है, आपको पढ़ाने में वो सक्षम है फ़ोन। इसलिए एंड्रॉयड को आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड से, ठीक है। एंड्रॉयड यानी दक्ष या निपुण, याद रख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड आता है ओबेसे। ओबेसे का अर्थ होता है बहुत मोटा, ठीक है। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ओ भैंसे के माध्यम से। ओ भैंसे, अगर आपके ग्रुप में कोई भी मोटा व्यक्ति होगा तो आप उसको नाम से कभी नहीं पुकारते होंगे, कहते हो ओ भैंसे इधर आ, ओ भैंसे किधर जा रहा है, ऐसा होता है ना अपने ग्रुप में। अगर आपके साथी लोग में कोई अगर मोटा होगा ज़्यादा तो उसको क्या, उसका तो अलग नाम दे दिया जाता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो ज़्यादा जो मोटा होता है, बहुत मोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओबेसे। इसको आप क्या कैसे याद रख सकते हैं? ओ भैंसे के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोटो, बहुत ही मोटा बॉय है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, ओबेसे को कैसे याद रख सकते हैं? ओ भैंसे यानी बहुत मोटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ यानी होता है परिणाम। अगर आपका जो एग्ज़ाम होता है 12th क्लास का हो या फिर 10th क्लास का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का, तो अगर उसमें आपका मैथ गड़बड़ गया तो आपका रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैथ के बाद यानी आफ्टर मैथ यानी मैथ के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, परिणाम अच्छा होगा। इसलिए आप इसको क्या रख सकते हैं याद? आफ्टर मैथ यानी मैथ के बाद क्या हो गया? मेरा परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, कंपंक्शन। कंपंक्शन का अर्थ होता है पछतावा। कंपंक्शन को आप याद रख सकते हैं कम फंक्शन, यानी आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपके पास कम फंक्शन है, आप अपने दोस्त के पास बैठे और बोले क्या कि आप तुम्हारे फ़ोन में ये फंक्शन है, वो बोला हाँ तुम्हारे फ़ोन में ये फंक्शन है, हाँ। अगर अभी आप खुश हो रहे हैं और जब वो पूछना शुरू किया कि ये फंक्शन है तुम्हारे फ़ोन में, तो बोलेगा ना मेरे में तो नहीं है, ये है वो नहीं है। तो अगर आपके फ़ोन में कम फंक्शन हो जाएगा तो आपको क्या होने लगेगा? पछतावा होने लगेगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, कम फंक्शन यानी कम फंक्शन, इस तरह से यानी पछतावा। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स होता है रिमोर्स। यहाँ पे देखिए कम फंक्शन, तो आपको पछतावा होने लगेगा, यानी कम फंक्शन या फिर कम फंक्शन, इसको कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, कर्टेल। कर्टेल यानी होता है छोटा करना, इसको आप याद रख सकते हैं कैसे? कट टेल, यानी कोई डॉग को देखे होंगे उसका पूंछ कटा हुआ रहता है, यानी कट टेल, उसको टेल को जो कट कर दिया गया है। कर्टेल यानी छोटा करना या कट टेल, इस सबको याद रखिएगा, यानी शॉर्टेन। आइए नेक्स्ट जो है स्नैग। स्नैग यानी होता है बाधा। स्नैग, स्नैग को आप याद रख सकते हैं नाग से। यहाँ पे देखिए नाग है, इसको साइलेंट कीजिए तो नाग इसको पढ़ा जाएगा, तो इसको याद रखिए नाग, स्नैग या फिर नाग यानी बाधा। अगर आपके रास्ते में अगर सांप आ जाए तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, वो बाधा बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। कौन? नाग, आपको आगे नहीं जाने देगा। यानी स्नैग का अर्थ क्या हो गया? बाधा, ठीक है, यानी रुकावट। इसको कैसे याद रख सकते हैं? नाग, स्नैग या फिर नाग, ठीक है।
चलिए, ये 10 जो वोकैबुलरी था और सिनोनिम्स भी, इस 10 वर्ड का सिनोनिम्स भी आप देखे हैं। ये सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, याद तो हो ही गया होगा। बहुत ही इजी है, इस तरह से समझाया गया, जो समझाया गया है ट्रिकली, उसको लिंक को याद रखिएगा, ऐसे आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होते हैं सभी बोर्ड का, उसमें इंग्लिश के पेपर में ज़रूर वोकैबुलरी डाला जाता है। उसका एंटोनिम्स डालिए या फिर सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो सब अलग में आ जाता है, लेकिन इसमें इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड के बारे में जानेंगे और बिल्कुल इजी वे में, इसलिए आप मेरे चैनल से बने रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लियर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।